हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एस एफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ये लेसन 4 है, यानी पार्ट 4 है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक कहानी है, पापा जब बच्चे थे। ठीक है, पापा जब बच्चे थे, ये कहानी का टाइटल है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर भी हम लोग करेंगे। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। आगे देखते हैं। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। ठीक है, आगे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। ठीक है, यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक है, पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह संटिंग करने वाला है। ठीक है, संटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे संटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है कि कुछ भी नहीं। ठीक है, जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं संटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ठीक है, सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की संटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की संटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। ठीक, सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद
उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। ठीक है। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। ठीक है। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है। तो ये तो थी कहानी। आइए अब इसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर कर लेते हैं हम लोग। तुम्हारी बात। ठीक है। को नंबर का प्रश्न है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? ठीक है। यानी जो काम उन्होंने सोचा उनमें से कौन सा काम आपको दिलचस्प लगता है और क्यों लगता है? ठीक है। तो मुझे वायुयान चालक बनना है, सबसे दिलचस्प काम लगा। और क्यों लगा? क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मजा ले सकता हूँ। ठीक है। ये काम दिलचस्प लगा। ख प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? ठीक है। छोटे हैं घर में तो आपको घर में कौन कौन बताता है कि तुम्हें बड़ा होकर क्या करना है? ठीक है। और क्या कहा जाता है? ठीक है। तो मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि पापा कहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या काम करने की सोचते थे। ठीक है। तो आप पता कर सकते हैं। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। ठीक है। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। ठीक है। ये आप पता कर लीजिए। पता करके आप लिख लेंगे अपने घर में। ठीक है। कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। ख चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो इसके अलावा जो है अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर नर्सों को रात में जागना पड़ता है। ड्राइवर जो होते हैं उनको जागना पड़ता है। ठीक है। पुलिस वाले, फौजी, कॉल सेंटर, ठीक है, वाले, इन सभी को रात में जाग करके जो है काम करना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। ख क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो
एक से ज़्यादा तरह के काम करता है उस व्यक्ति के बारे में बताओ। ठीक है, अगर आप जानते हो तो आप उस व्यक्ति के बारे में बताओ। ठीक है, आओ खेलें सीख चिल्ली कहता है। ठीक है, पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम आगे देखते हैं है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना होगा। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, देखते हैं भाई यह अफसर आखिर है कौन। ठीक है, क्या ये वो सोच रहे होंगे। हाँ तो ये सही है, इस पर निशान लगा लेंगे। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। ठीक है, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ठीक है, यहाँ ये है। ठीक, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। और 2 लाइन और हैं जो छोड़ी हुई हैं, तो इसको भी आप अपने तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे मुझे तो पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। ठीक है, और ये मैं इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक, बस। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। क अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। आप अपने तरीके से बता सकते हैं। ख अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नजर आएंगे। परिवार, पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। ठीक है, जैसे पापा के पापा हैं तो उनको दादा कहा जाता है। ठीक है, और माँ के पापा हैं तो उन्हें नाना कहा जाता है। ठीक है, पापा की माँ है तो उन्हें दादी कहा जाता है। पापा के बड़े भाई हैं तो उन्हें ताऊ कहा जाता है। पापा की बहन को बुआ कहा जाता है। पापा के छोटे भाई को चाचा जी कहा जाता है। ठीक है, माँ की माँ होती हैं उनको नानी कहा जाता है। माँ के जो भाई होते हैं उनको मामा कहा जाता है। माँ की जो बहन होती है उन्हें मौसी कहा जाता है। ठीक है, और बहन के पति को जीजा जी कहा जाता है। ठीक है, तो एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम इस भी ऐसे ही शब्द हैं। ठीक है, क पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छाटो। ठीक है, ख इनकी मदद से वाक्य बनाओ। ठीक है, ठीक है, कौन किसमें तेज। ठीक है, सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है उनके नाम लिखो। ठीक है, यानी जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता है उसका नाम लिखो, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है उसका नाम लिखो, जो कलाबाजियाँ खा सकता है, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकता है, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकता है, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकता है, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकता है, जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं। ठीक है, जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, जो अंदाजे से ही चीज़ों का माप या वजन बता देते हैं, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। आप अपने बारे में यहाँ लिखोगी कि आप क्या क्या करने में माहिर हो। ठीक है, कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। जैसे पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग होता था। ठीक है, ऐसा लगता है कि पापा चंचल मन वाले थे और भ्रमी थे। ठीक है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है, इस वाक्य से क्या लगता है आपको, तो पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ऐसा लगता है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में चौकीदारी करूँगा।
ऐसा लगता है कि क्या लगता है भाई, पापा हमेशा काम करते रहना चाहते थे। इस तरह से ये कक्षा 4 की आपकी हिंदी की बुक रिमझिम का पाठ 4 था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। एक कहानी थी, इस कहानी का टाइटल था पापा जब बच्चे थे, ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।